भारत की धरती पर कुछ जगहें सिर्फ मंदिर नहीं होती, बल्कि इतिहास और आस्था का प्रतीक बन जाती हैं। गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर भी ऐसी ही एक अद्भुत धरोहर है। सन 1025 में एक आक्रमणकारी ने सोचा था कि वह इस मंदिर को हमेशा के लिए मिटा देगा, लेकिन आज 2026 में उस घटना को पूरे 1000 साल हो चुके हैं और सोमनाथ आज भी उसी गर्व के साथ खड़ा है। कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर हमेशा से पत्थर का नहीं था। यहाँ युद्ध हुए और राजा महाराजा आए। पुराणों के अनुसार सबसे पहले चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया था। इसके बाद लंका के राजा रावण ने सोमनाथ मंदिर को चांदी से बनवाया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से सोमनाथ मंदिर को बनवाया और अंत में गुजरात के राजा भीमदेव ने इसे पत्थर का भव्य रूप दिया। स्कंद पुराण में एक रोचक कथा मिलती है। चंद्रदेव ने 27 नक्षत्रों की पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन उनका प्रेम केवल रोहिणी के लिए था। इससे क्रोधित होकर चंद्रदेव के ससुर दक्ष प्रजापति ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तब चंद्रदेव प्रभास तीर्थ आए और 6 महीने तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने श्राप को बदल दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रमा 15 दिन घटेगा और 15 दिन बढ़ेगा। तभी से अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र शुरू हुआ। सोम का अर्थ है चंद्रमा और नाथ का अर्थ है भगवान। इसी कारण इस स्थान का नाम पड़ा सोमनाथ। इस मंदिर से जुड़ा एक रहस्य भी है जो आज तक लोगों को हैरान करता है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ का शिवलिंग हवा में तैरता था। कुछ लोग इसे दिव्य शक्ति मानते हैं, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि मंदिर में ऐसे चुंबकीय पत्थर लगाए गए थे जो शिवलिंग को हवा में संतुलित रखते थे। लेकिन सच्चाई क्या थी, यह आज भी एक रहस्य ही है। दिसंबर 1025 में महमूद गजनी अपनी सेना के साथ सोमनाथ मंदिर आया। उसने मंदिर को तोड़ा और इतना सोना लूटा कि उसे ले जाने के लिए 20 ऊंटों की जरूरत पड़ी। ये सब ले चलो। आज की कीमत में यह संपत्ति अरबों रुपए के बराबर मानी जाती है। इसके बाद भी इतिहास में कई बार इस मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार यह फिर से खड़ा हो गया। 18वीं शताब्दी में मालवा की महान रानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने निजी धन से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। उन्होंने बिना किसी सेना और शक्ति के सिर्फ अपनी आस्था से इस पवित्र स्थान को फिर जीवित कर दिया। सोमनाथ मंदिर की एक और अद्भुत बात है। सोमनाथ मंदिर का गर्भगृह इस तरह बनाया गया है कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे शिवलिंग पर पड़ती। साल के 365 दिन 1025 से लेकर 2026 तक 1000 साल बीत गए। गजनवी नहीं रहा, कई साम्राज्य खत्म हो गए, लेकिन सोमनाथ आज भी वहीं खड़ा है, क्योंकि इस मंदिर को सिर्फ पत्थरों ने नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था ने खड़ा किया है। जय सोमनाथ। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे जरूर साझा करें, क्योंकि इतिहास तभी जीवित रहता है जब उसे याद रखा जाता है। धन्यवाद।